Good morning, students. Now, today we'll start chapter 9, and that is Psychology and Sports. This chapter will read under following heads: Personality, its definition and types. Second one, Motivation, its types and techniques. And the third one, Meaning, concept, and types of aggression in sports. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, है ना. साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, क्या मतलब है इस चैप्टर का और क्यों हम इसको स्पोर्ट्स से रिलेट कर कर पढ़ रहे हैं. साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है. दिस इज़ द स्टडी ऑफ ब्रेन, है ना. आपका जो ब्रेन होता है, आपकी जो मेंटालिटी होती है, आपका जो सोचने का तरीका होता है, उसकी जो स्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजी. किसी भी एक चीज़ को जो डिफरेंट लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं, है ना. उनका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है. तो वो क्या हुआ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी साइकोलॉजी होगी, ठीक है. एंड इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देर आर वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, लर्निंग, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं और इन सब का रोल स्पोर्ट्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन बी मैनेज्ड प्रॉपरली इफ़ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट, है ना. प्रॉपर मोटिवेशन की जो स्ट्रेटेजी होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेट करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए. अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस हमको बेटर बनाना है तो उसको साइकोलॉजिकली मोटिवेट करना और उसको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हम कब कर सकते हैं, इफ़ यू हैव द knowledge of your players psychology. Now the first topic of this chapter, that is personality. What is the meaning of personality? क्या personality is derived from the Latin word persona. It means mask, जिसका मतलब क्या होता है, mask. अ मास्क वॉज, जैसे पहले क्या होता था कि जब ड्रामाज हुआ करते थे एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम पर, तो लोग अलग अलग तरह के मास्क लगाया करते थे, है ना. उससे क्या होता था, उनका अपीयरेंस जो होता था, आउटर अपीयरेंस जो होता था, वो डिफरेंट होता था, है ना. तो इट इज़ अ डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by a person that influences his or her emotions, motivations, behavior, ठीक है. एक ऐसा मास्क या एक ऐसा चेहरा जिससे आपके इमोशंस, मोटिवेशंस और बिहेवियर के बारे में पता चल सके, दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनैलिटी. आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपके इमोशनली क्या सोचते हो, है ना, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, सारी चीज़ें जिससे नज़र आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनैलिटी. According to the different definitions, like according to Munn, personality is the most characteristics integration of an individual structure, mode of interest, attitudes, behavior, capacity, ability and aptitude. Okay, किसी भी व्यक्ति का जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, कैपेसिटीज़ हैं, एबिलिटी हैं और उसका एप्टीट्यूड है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी. अकॉर्डिंग टू मॉर्टन प्रिंस, पर्सनैलिटी जो होता है वो सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना, आपकी इम्पल्सेस, टेंडेंसी, आपके जो इंडिविजुअल थिंकिंग है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, इन सब का जो सम होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनैलिटी. अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, personality is the dynamic organization of those psychophysical systems that determine an individual's adjustment to his environment. Means कई बार क्या होता है, जैसे किसी की भी जो पर्सनैलिटी होती है ना, एक्चुअली वो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो उसका एक पिक्चर होता है ना. आप देखना कि जो किसी भी व्यक्ति की जो सोच होगी या किसी भी व्यक्ति का जो उसका विज़न होगा या उसका जो सोचने का तरीका होगा, किसी भी चीज़ को देखने का तरीका होगा, वो उसकी ओवरऑल लाइफ पे डिपेंड करता है.
जो उसकी पूरी लाइफ में उसका जो एनवायरनमेंट, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहा है, जिस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है और जिन लोगों के बीच में रहकर वो बड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ों का एक इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर, है ना। अकॉर्डिंग टू MC Doggle, personality is a systematic unity of all mental and physical functions, है ना। आपका जो मेंटल और फिजिकल फंक्शंस होते हैं उसकी एक सिस्टमैटिक यूनिटी जो होती है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू बर्गर्स, पर्सनैलिटी क्या होता है कि आपकी जितनी भी हैबिट्स होती हैं ना, सारी आपकी जो हैबिट्स होती हैं उसको, उसके रोल और स्टेटस को डिटरमाइन करता है। मतलब सोसाइटी में आपका क्या रोल है और क्या स्टेटस है ना, वो डिटरमाइन करती है आपकी पर्सनैलिटी। According to Freeman, personality is the integrated organization of all cognitive, affective and physical characteristics that impose on individual and his uniqueness, है ना। मतलब आप हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। आप किसी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि जो पर्सनैलिटी आपकी है वो मीन्स दूसरे व्यक्ति की भी वैसी होगी, है ना। सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो आप इनको रीड करके, जैसे अकॉर्डिंग टू आइसनेक, पर्सनैलिटी क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर, है ना। आपका जो एक्चुअल बिहेवियर है और जो पोटेंशियल बिहेवियर है, उन दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू कैटल, पर्सनैलिटी वो क्वालिटी है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो क्या है ना, उसको आप जान सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू वारन, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बीइंग की, जो उसकी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से तैयार होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। It is a complete unit in itself, but the unit of personality is made by different dimensions, है ना। अभी अपन ने बात की, जब हमने देखा कि पर्सनैलिटी होता क्या है, तब हमने देखा कि कुछ चीज़ों को मिला के किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। अब वो कुछ क्या होती हैं, वो होते हैं फिजिकल डायमेंशंस, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इमोशनल डायमेंशन, है ना। इन चारों का जो सम होता है, दैट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। ये जो डायमेंशंस होते हैं ये इंडिविजुअली सबके अलग अलग होते हैं, है ना। किसकी कोई भी दो लोगों के डायमेंशन सेम नहीं होते हैं। ओके, एंड द वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी आर जस्ट डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। मीन्स 4 तरह के जो डायमेंशन होते हैं इनको हम अलग अलग देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इमोशनल डायमेंशन। नाउ द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल डायमेंशन। अब फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, ये आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है इस पर बेस्ड होता है। फिजिकल मीन्स आप कैसे, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है ना। तो किसी की भी पर्सनैलिटी का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इट वाज फिजिकल डायमेंशन। आप किसी भी चीज़ को देखते हो, है ना, तो पहला इंप्रेशन तो उसको देख कर ही पड़ता है ना। जैसे ठीक है, माना कि आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, आपके बिहेवियर पर, किसी भी जिसकी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, उसका बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी हमको जज करना होता है पर्सनालिटी के लिए। लेकिन जो पहला इंप्रेशन होता है ना, अपन बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो किसी का भी फिजिकल डायमेंशन ही होता है ना। तो किसी का भी जो फिजिक होता है, गुड फिजिक, गुड अपीयरेंस, गुड हेल्थ, है ना, इट इज़ दे ऑल आर कॉल्ड द फिजिकल डायमेंशंस। किसी भी इंडिविजुअल को से अगर आप इम्प्रेस होते हो तो उसकी अच्छी, जैसे गुड हाइट है, गुड बॉडी पॉस्चर है ना, और उसका जो कलर है, उसके जो फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो उसका जो स्टाइल होता है, लाइक उसका कॉन्फिडेंस है ना, उसकी पर्सनैलिटी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फिजिकल डायमेंशन जो होता है, ये उसका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना। इनर क्वालिटीज़ दैट इज़ कॉल्ड डू नॉट मैटर इन द बिगिनिंग। अब कोई भी चीज़ को आप देखते से ही थोड़ी उसकी क्वालिटीज़, सपोज आपने किसी को देखा तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि भाई ये व्यक्ति कैसा है
है ना। पहला तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन तो उसका फिजिकल डायमेंशन ही देखना होगा ना। देन इट इज़ ऑल्सो सेड दैट अ साउंड माइंड एग्जिस्ट इन अ साउंड बॉडी, है ना। The physical structure of an individual is related to the heredity of the individual, but certain traits of one's personality are improved in proper environment. अब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक होता है ईटिंग हैबिट्स, है ना। आपकी क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, आप एक तो उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका आप किस तरह की आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो उससे आपकी क्या होती है, फिटनेस बनती है, आपकी हेल्थ बनती है ना। और फिजिकल डायमेंशन कई बार हेरिडिटरी भी होता है, ओके। द सेकेंड वन इज मेंटल डायमेंशन, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, एंड दिस इज रिलेटेड टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वी कैन से एबिलिटीज ऑल्सो। अब हमने देखा कि फर्स्ट चीज़, जैसे किसी भी चीज़ को हमने देखा तो पहला इंप्रेशन उसका क्या हुआ, फिजिकल अपीयरेंस, तो उसका फिजिकल डायमेंशन हो गया। लेकिन अब मेंटल, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है और उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये होता है मेंटल डायमेंशन। द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी लाइज इन मेंटल डायमेंशन एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी व्यक्ति का क्या मेंटल डायमेंशन है, ये पर्सनैलिटी पर उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत अफेक्ट करता है ना। नोबडी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी अनटिल एंड अनलेस वन इज मेंटली साउंड एंड हैज़ एक्वायर्ड एम्पल नॉलेज। Those who are not mentally sound have nothing to offer others. मेंटली और इंटेलेक्चुअली आपको स्मार्ट होना, इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंट्यूशंस एंड जजमेंट एक्सेट्रा आर पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन। और ये मेंटल डायमेंशन किससे इम्प्रूव होता है, एजुकेशन से। आपकी जो एजुकेशन होती है, आपकी जो पढ़ाई होती है, आपका जो सीखना होता है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका मेंटल डायमेंशन कितना इम्प्रूव हुआ है, ठीक। देन द थर्ड वन इज़ सोशल डायमेंशन। अब सोशल डायमेंशन हमने देखा, फर्स्ट सोशल डायमेंशन इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, है ना। एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, हम एक सोशल एनिमल हैं, हमको सोसाइटी में रहना होता है और हर व्यक्ति एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे अंदर सोशलाइजेशन की फीलिंग होना, सोशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि वी डू नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ वंस बर्थ। जब किसी भी बच्चे, कोई जैसे जो बेबी होता है, उसके बर्थ के टाइम से ही उसका जो सोशल डायमेंशन है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे सोशल कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है, एटिकेट्स आते हैं, मैनर्स आता है, वर्क एथिक्स, है ना, फ्रेंडलीनेस, गुड एटीट्यूड, हेल्पफुल नेचर, कोऑपरेशन, सिंपैथी, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें आपके सोशल बिहेवियर में आती हैं। इमोशनल डायमेंशन, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, है ना। किसी का भी इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है उससे उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है तो उसमें उसका इमोशनली बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। लाइक जैसे किन चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, डिस्ट्रेस, अम्यूज़मेंट, है ना, एंड हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों पर आपका बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जैसे छोटी सी चीज़ है उसमें आप गुस्सा आ जाए, है ना, आप दुखी हो जाओ। चीज़ों को बैलेंस्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। जैसे कि आप अगर किसी भी चीज़ को विन करते हो, है ना, तो एकदम से हमको अपने आप में वो घमंड नहीं आना चाहिए, है ना। वी शुड बी कूल एंड काम, ओके। देन हाँ, वी शुड बी हैप्पी बट वी शुड नॉट फील कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, है ना। और जो पर्सनैलिटी होती है उसमें इमोशनल डायमेंशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ओके।
नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अभी हम साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग किसी की भी जो पर्सनैलिटी होती है वो 4 टाइप्स की होती है ना, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। नाउ विल सी द फर्स्ट वन, टाइप ए, दैट इज द डायरेक्टर। टाइप ए में क्या होता है, इस टाइप के जो की पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, है ना, वो सेल्फ क्रिटिकल होते हैं और उनका जो उनके काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना, उनको किसी भी चीज़ को मीन्स विन करने का, या उनको हमेशा ना एक टेंशन बना रहता है कि ये काम मुझे करना है ना। उनके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है कि किसी भी काम को कितना सीरियसली लेना है ना, कितना अर्जेंट है ये काम, हमको कितना जल्दी इस काम को कंप्लीट करना है। सेकेंडली दे क्विकली बिकम इम्पेशेंस विथ डिलेज, उनको लेट काम पसंद नहीं होता है, बहुत फटाफट काम करने वाले होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो उनको गुस्सा भी जल्दी आता है और उनको एग्रेशन भी बहुत होता है उनके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इनकी जो क्वालिटीज़ दी हुई हैं कि इम्पेशेंट, कॉम्पिटिटिव, वर्क ओबेस्ड, अचीवमेंट ओरिएंटेड, एग्रेसिव एंड स्ट्रेस्ड। क्योंकि क्या होता है कि इनके अंदर ये क्वालिटी होती है, कोई भी काम है ना उसका पूरा मतलब उसके लिए उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाना, जैसा उन्होंने बताया ना कि काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना। तो जब आप पूरी तरह से काम में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको बहुत स्ट्रेस भी आता है उसका, है ना। काम नहीं हो पाता है तो फिर आप उसके लिए एग्रेसिव भी हो जाते हो आप, है ना। और जब आप इन्वॉल्व रहते हो तो आप अचीवमेंट ओरिएंटेड रहते हो, मतलब अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आपको अचीवमेंट मतलब उसका अचीवमेंट भी मिलता है, ओके। कॉम्पिटिटिव रहते हैं। टाइप नाउ द सेकेंड वन इज टाइप बी पर्सनैलिटी। जो सेकेंड टाइप की पर्सनैलिटी मतलब वो लोग जो इस पर्सनैलिटी में आते हैं वो होते हैं ईजी गोइंग, इमोशनल, फ्लेक्सिबल, रिलैक्स्ड, एक्सप्रेसिव एंड लेड बैक एटीट्यूड। इनका कैसा नेचर होता है, ये जो होते हैं वो इजी गोइंग एंड पेशेंट होते हैं, मतलब उनको वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। जैसे हमने टाइप ए में देखा कि वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, काम का बहुत टेंशन लेना, है ना। लेकिन टाइप बी वाले लोग कैसे होते हैं, वो बहुत उनको ऐसा लगता है हाँ ठीक है हो जाएगा, है ना। वो कभी भी ऐसे एंग्री नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए एग्रेसिव नहीं होंगे और फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है ऐसा नहीं हुआ ये काम तो ऐसा हो जाएगा, है ना। और हमेशा दे आर नॉट ओवर अचीवर्स एंड ओवर एम्बिशियस इन लाइफ। अब उनके अंदर जो इजी गोइंग है, मतलब उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि भाई मुझे काम करना ही है ना। और तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस भी नहीं होते और ओवर अचीवर्स भी नहीं होते, है ना। और वो जो उनकी लाइफ होती है वो उससे सेटिस्फाई होते हैं एंड दे कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। Then the third one is type C personality. Type C personality क्या होती है? They are systematic, thoughtful, sensitive, cautious and critical. अब ये जो लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी को हम टाइप सी पर्सनालिटी में काउंट करते हैं, वो होते हैं दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, स्पेशली एंगर। ये अपना गुस्सा शो नहीं कर पाते हैं, है ना। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है कि बिल्कुल ऐसे लथार्जिक होते हैं, पैसिव होते हैं, होपलेस होते हैं एंड कई बार तो ये अपनी ज़रूरतों को भी डिनाई कर देते हैं, है ना। और ये हमेशा अकेला अकेला फील करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि इनको बहुत अकेला अकेला फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो वर्किंग स्टाइल होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है ना। तो ये होती है टाइप सी पर्सनैलिटी। लास्ट वन इज टाइप डी, डिस्ट्रेस्ड, नेगेटिव एंड डिप्रेस्ड, सोशली इनहिबिटेड, ओके। ये वाली जो पर्सनैलिटी होती है इसमें हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस होता है ना। और ये जो इनके अंदर जो फीलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये हमेशा ना इनके अंदर एक डर होता है। किस चीज़ का डर होता है? रिजेक्शन का। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार हमने अगर ये काम किया ना तो हमको मतलब हम डेफिनेटली हमारा ये काम होगा ही नहीं, है ना। हमको लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, या हम अगर इस कंपटीशन में गए तो हमारा तो होना ही नहीं है ना। किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के पहले इनको एक डर रहता है, इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, एक नेगेटिव फीलिंग हमेशा रहती है कि नहीं हमारा तो हो ही नहीं सकता, है ना, हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा, हम उस जगह जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा,
है ना, अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम जीतेंगे नहीं, इनके अंदर हमेशा नेगेटिव फीलिंग होती है, डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लाइफ की क्वालिटी होती है जनरली इसको पुअर लाइफ क्वालिटी बोला जाता है, ठीक है। एंड इनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड दे हैव ग्रेट रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ ऑल्सो, है ना। इतना क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब इतना डिप्रेशन में रहेगा, इतने नेगेटिव थॉट्स के साथ रहेगा, तो उसको डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमको समझ में आया कि ये जो 4 टाइप्स हैं उसमें टाइप ए हमने देखा कि वो बहुत ही मतलब वर्क लविंग होते हैं, अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं, फास्ट वर्कर होते हैं, फटाफट अपना काम करना, अच्छे डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर, है ना। ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर होते हैं। सेकेंड टाइप में हमने देखा वो बहुत ही ईजी गोइंग होते हैं, अपनी लाइफ से खुश रहते हैं, हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, हाँ लेकिन काम करते हैं अपना प्रॉपर और लाइफ में खुश रहते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो थोड़े से लथार्जिक होते हैं और उनका काम थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बी पर्सनैलिटी, है ना। और डी वाले जो होते हैं वो तो बिल्कुल ही स्लो वर्कर होते हैं, उनका काम जो होता है बहुत ही मीन्स नेगेटिव वर्किंग होती है और वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं माना जाता है, मीन्स इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो अच्छी पर्सनैलिटी में काउंट नहीं होती है, ओके।